हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर अजीत सर। तो आई एम हैव अजीत in front of you. Today the topic has going to discuss, that is median in statistics. तो मीडियन जो है वो हमने क्लास 10th का स्टैटिस्टिक्स जो है उसमें डिस्कस करने जा रहे हैं। उसमें करना है कि बात करनी कि क्या होता है, इसमें किस तरीके के आपको क्वेश्चंस जो हैं आपके पेपर में पूछे जाते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो क्लास 10th वाले जो आपका अभी हार्ड जोन में एग्ज़ाम होने वाला है, तो आपके लिए बेस्ट ऑफ लक। और ये मेरी तरफ से क्रैश कोर्स रख लीजिए आप, जो क्विक आपके दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है। तो वो ये है कि मीडियन का फार्मूला क्या है। मीडियन का फार्मूला है आपके पास कि L+N/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H, ठीक है जी। जहाँ पे L जो होता है लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, और N/2 क्या होता है टोटल नंबर ऑफ जितने भी आपके पास नंबर होता है टोटल जो होते हैं वो डिवाइडेड बाई 2 करते हैं, वो N/2 हो जाता है। माइनस CF क्या होता है, ये तो कुमुलेटिव फ्रिक्वेंसी होती है ये कुमुलेटिव फ्रिक्वेंसी किसकी, ये होती है आपके पास क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। जो मीडियन क्लास होती है उससे पिछली वाली की क्लास की कुमुलेटिव फ्रिक्वेंसी होती है CF आपका। और F होता है आपका क्या, F होता है आपका फ्रिक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, और H होता है आपका क्लास साइज ऑफ द मीडियन। ओके, चलिए अभी क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस करते हैं। तो क्वेश्चंस क्या है, क्वेश्चन क्या है आपके पास, क्वेश्चन है पहला, द फॉलोइंग फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द मंथली कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आप 68 कंज्यूमर्स ऑफ ए लोकलिटी। एक लोकलिटी है उसमें 68 कंज्यूमर्स हैं, तो 68 कंज्यूमर्स है मीन्स N=68 आपका, ठीक है जी। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है एक मंथली कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का। ओके, बोलता है फाइंड द मीडियन, मीडियन आपने निकालना है, मीन आपने निकालना है, मोड ऑफ द डेटा, ठीक है, कंपेयर देम। बोलता है मीन निकालिए, मोड निकालिए और मीडियन निकालिए, ठीक है। तो आपको मैंने अपने पिछली वीडियोस में बता दिया है कि मीन कैसे निकालते हैं, मीन के तीनों मेथड किस तरह के हैं, मोड कैसे निकालते हैं। अब आप सीखेंगे मीडियन कैसे निकालते हैं, ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है आपके पास मंथली कंजप्शन इन यूनिट्स में और नंबर ऑफ कंज्यूमर्स। मंथली कंजप्शन मीन्स 65 टू 85 यूनिट आपके पास 4 कंज्यूमर जो हैं वो यूज़ करते हैं इतने यूनिट में इलेक्ट्रिसिटी को, और 85 से 105 यूनिट्स जो है इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होती है 5 कंज्यूमर द्वारा, ठीक है। और 105 टू 125 यूनिट्स इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हो रही है 13 कंज्यूमर्स द्वारा। तो इसी तरह से आपके पास ये कुछ डिटेल दी गई है। अब इस डिटेल में हमने मीन, मीडियन और मोड निकालना है, ठीक है जी। अब रुख करते हैं इसकी तरफ। एक और जनरल फार्मूला आपके पास इस पूरे टॉपिक में जो आपका स्टैटिस्टिक्स जो लेसन है इसमें आपने एक जनरल फार्मूला रखना है कि अगर 3 मीडियन करेंगे आप इजक्वल टू मोड प्लस 2 मीन होगा, याद रख लेना। 3 मीडियन इजक्वल टू मोड प्लस मीन होगा। इस पर इसके बेसिस के ऊपर आपके पास 60 जोन में पेपर आया हुआ था, और मैंने अपने यूट्यूब लेक्चर्स में यूट्यूब में इसी चैनल पे मैंने वो पेपर जो जिसमें ना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछा गया ये इस फार्मूले के बेसिस पे क्वेश्चन। तो अगर जिस बच्चे को इस फार्मूले का कंसेप्ट था वही बच्चा उस क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर सकता था, ठीक है। जिसको नहीं था तो उस बच्चे का रह जाता है, ठीक है। तो कंसेप्ट ये है कि 3 मीडियन इजक्वल टू मोड प्लस 2 मीन। ओके जी, चलिए अब मीडियन का जनरल फार्मूला क्या है, वो है L+N/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। L क्या है लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, N क्या है, N आपका जो टोटल नंबर ऑफ जो जैसे 68 कंज्यूमर्स है यहाँ पे तो 68 आ जाएगा। CF क्या है, CF होता है कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, एंड F इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास एंड H इज इक्वल टू क्लास साइज। पता लग गया आपको। अभी इस क्वेश्चन की बात करते हैं, एसेप्शली जो आपका क्वेश्चन है इसमें हम सबसे पहले निकालने की कोशिश करेंगे मीन की, ठीक है। तो 65 टू 85 इस तरह से आपके पास ये कुछ डेटा दिया हुआ है, फिर आपने नंबर ऑफ कंज्यूमर्स दिए हुए हैं, तो ये FI मानते हैं, फ्रिक्वेंसी मानते हैं हम इसको, ठीक है। इन सब को जब आपने लिख लिया तो इस सब को सम करके आपके पास 68 आएगा। बताया भी है कि 68 कंज्यूमर्स है तो सम करके भी आपके पास अल्टीमेटली ये 68 ही आना है। तो समीशन ऑफ FI क्या हो जाएगा, 68 हो जाएगा। अब आपको XI निकालना होता है मीन के फार्मूले जब आप स्टेप डेविएशन मेथड करते हैं। तो XI क्या होता है, XI होता है आपके पास
क्लास इंटरवल का मीन यानी कि क्लास इंटरवल का हाफ। तो 65 + 85 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 75 आ जाएगा। 85 + 105 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 95 आ जाएगा। 105 + 125 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 115 आ जाएगा। 125 + 145 करेंगे तो डिवाइडेड बाई 2 करके आपके पास 135 आ जाएगा। 145 + 165 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे 155 आ जाएगा। 165 + 185 डिवाइड बाई 2 करेंगे 175 आ जाएगा। 185 + 205 करेंगे डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 195 आ जाएगा। अब आपके पास आपने निकालना होता है डी आई क्या होता है एक्स आई माइनस ए क्या है इसमें, एक्स आई तो क्लास मार्क है, अब ए क्या है, ए आपका एज्यूम्ड मीन होता है। तो एज्यूम्ड मीन क्या रखेंगे हम देखते हैं। देखिए आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 है ये, तो आप बीच वाली टर्म को रख लीजिए एज्यूम्ड मीन क्लास मार्क में से। तो 1 2 3 1 2 3 3 ऊपर से छोड़ दीजिए, 3 नीचे छोड़ दीजिए, तो 135 जो है ये आपका एज्यूम्ड मीन रहेगा। ठीक है, तो लेट एज्यूम्ड मीन ए इक्वल टू 135। ये देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि टेक एज्यूम्ड मीन ए इक्वल टू 135। क्लास साइज कितना आपका एच इक्वल टू 20 यानी कि क्लास इंटरवल का डिफरेंस कितना है। ठीक है जी, तो वो है 20। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा आपके पास, तो वो आपके पास एक्स आई माइनस ए कर देंगे। तो एक्स आई कितना है आपका, एक्स आई आपका 75 है, ए आपका 135 है, तो डिफरेंस करेंगे 60 हो जाएगा। ठीक है, क्या हुआ, हाँ 95 माइनस 135 करोगे 40 आ जाएगा। 115 माइनस 135 करोगे -20 आ जाएगा। 135 माइनस 135 करेंगे 0 आ जाएगा। 155 माइनस 135 करेंगे तो 20 आ जाएगा। 175 माइनस 135 करेंगे तो 40 आ जाएगा। और 195 माइनस 135 करेंगे तो 60 आ जाएगा। फिर आपने करना है यू आई क्या होता है, डी आई अपान एच होता है। डी आई क्या आपके पास, डी आई आपका -60, एच कितना आपके पास 20 है, तो -60 डिवाइड बाई 20 करेंगे तो आपके पास -3 आ जाएगा। -40 डिवाइड बाई 20 करेंगे -2 आ जाएगा। -20 डिवाइड बाई 20 करेंगे तो -1 आ जाएगा। 0 डिवाइड बाई 20 करेंगे 0 आ जाएगा। 20 डिवाइड बाई 20 करेंगे 1 आ जाएगा। 40 डिवाइड बाई 20 करेंगे 2 आ जाएगा। और 60 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 20 करेंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है, अब आपको एफ आई यू आई निकालना होता है स्टेप डेविएशन मेथड में। तो इसमें क्या है, एफ आई आपका ये है और यू आई आपका ये है, तो 4 मल्टीप्लाई बाई -3 करेंगे तो -12 हो जाएगा। एफ आई आपका 5 है, यू आई आपका -2 है, तो -10 आ जाएगा एफ आई यू आई। एफ आई आपका 13 है और यू आई आपका -1 है, तो -13 आ गया एफ आई यू आई। एफ आई आपका 20 है और यू आई आपका 0 है, तो 0 आ गया एफ आई यू आई। एफ आई आपके पास 14 है और यू आई आपका 1 है, तो 14 आ गया एफ आई यू आई। एफ आई आपका 8 है और यू आई आपका 1 है, तो सॉरी 2 है, तो क्या हो जाएगा 16 आ जाएगा एफ आई यू आई। 4 आपका एफ आई है और यू आई आपका 3 है, तो 4 से 12 आ जाएगा एफ आई यू आई। समीशन ऑफ एफ आई यू आई जो जब आप करोगे -12 -10 -13 प्लस 0 प्लस 14 प्लस 16 प्लस 12 इज इक्वल टू +7 आ जाएगा आपके पास। ठीक है जी, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ आ चुकी होगी। अब इससे आगे क्या करेंगे, इससे आगे आपके पास मीन जो है फार्मूला स्टेप डेविएशन का वो होता है एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस एच इंटू समीशन ऑफ एफ आई यू आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपके पास, आप वैल्यू डाल देंगे, आपके पास हर एक वैल्यू निकली हुई है। आपके पास ए की वैल्यू 135 है, एच की वैल्यू आपके पास 20 है, एफ आई यू आई समीशन की 7 है, समीशन ऑफ एफ आई की 68 है। जब आप ये 135 प्लस ये जब आप डिवाइड करोगे 68 को और 20 को, तो आपके पास 5/17 बचेगा। ठीक है, तो फिर आपके पास क्या हो जाएगा 35 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई 7/17। 135 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई 7/17 करेंगे तो आपके पास 0.411 हो जाएगा। जब आप इसको करोगे तो आपके पास हो जाएगा एक्स बार इक्वल टू 135 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई 0.411 किया आपने तो 2.055 बन जाता है। जब आप इन दोनों को प्लस कर दोगे 135 प्लस 2.055 करोगे तो आपके पास आ जाएगा 137.055। ओके जी, चलिए एज द मैक्सिमम क्लास फ्रीक्वेंसी, अब यहाँ तक ये हो गया आपका मीन। अब आपने निकालना है मोड। तो एज द मैक्सिमम क्लास फ्रीक्वेंसी इज 20, कितना है 20 है, देख लीजिए इसी में बता देता हूँ आपको मैं। क्या आपका मैक्सिमम क्लास फ्रीक्वेंसी कितनी है 20 है, और कौन से क्लास इंटरवल से ये बिलोंग करता है 125 टू 145। तो आपके पास क्या हो जाएगा, बिलोंग्स टू क्लास इंटरवल 125 टू 145। मॉडल क्लास क्या हो जाएगा 125 टू 145। मोड क्या हो जाएगा इक्वल टू एल प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। तो 125 प्लस में F1 20 है माइनस F0 13। F1 20 कैसे हुआ, F1 L को हम लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास बोलते हैं, वो क्या 125 है, प्लस आपके पास F1 क्या है, F1 होता है आपका
फ्रिक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास क्या है, मॉडल क्लास आपकी 125 टू 145 है, इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी है 20 है, डाल दी। माइनस F0 क्या होता है, ये होता है फ्रिक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, ठीक है। तो मॉडल क्लास आपके पास ये आ गई, इसकी प्रीसीडिंग क्लास कौन सी आ गई 105 टू 125, इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी है 13 है, तो वही आपने इधर F0 की जगह डाल दिया। अब आप डालोगे 2 इंटू F1 की वैल्यू 20 है, माइनस F0 की वैल्यू 13 है, माइनस F2 की जगह आप 14 क्यों डाल रहे हैं, क्योंकि ये होती है फ्रिक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास जो है ये वाली है, इसकी सक्सीडिंग क्लास कौन सी 145 टू 165, इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी है 14 है, तो यही 14 आपने इधर डाल दिया। एच की वैल्यू आपके पास 20 है, क्योंकि 125 टू 145 में गैप कितना है 20 है, मतलब क्लास हर एक क्लास इंटरवल का जो गैप है डिफरेंस जो है वो 20 आ रहा है, तो एच भी आपका 20 हो गया। 125 प्लस 20 माइनस 13 अपॉन 2 इंटू 20 माइनस 13 माइनस 14 इंटू 20 हो गया। ये हो जाएगा आपके पास 125 प्लस 20 माइनस 13 करेंगे 7 अपान 2 इंटू 20 करेंगे 40 माइनस 13 माइनस 14 करेंगे माइनस 27 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 20 7 अपान ये 13 आ जाएगा मल्टीप्लाई बाई 20 आ जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 125 प्लस 7 डिवाइड बाई 13 करेंगे 0.538 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 20 कर देंगे, आपके पास 125 प्लस 0.538 मल्टीप्लाई बाई 20 करेंगे तो 10.760 आ जाएगा। तो इन 125 प्लस 10.760 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा मोड कितना 135.760। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ आ चुकी होगी, मोड भी पता चल गया और आपको मीन भी पता चल गया। अब बात करते हैं किसकी, बात करते हैं हम मीडियन की। तो मीडियन किस तरह से निकलेगा, आपके पास मंथली कंजप्शन इन यूनिट्स में कितनी है ये चीज़ें हैं, और नंबर ऑफ़ कंज्यूमर्स कितने हैं वो आपके पास ये चीज़ निकल गई। तो वह एन इक्वल टू कितना हो गया 68 हो गया। आपको समेशन ऑफ एफ वाई यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैंने गलती से लिख दिया, टोटल एन इक्वल टू 68 लिख देना आपने। क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी होती है इसकी, तो जैसे 4 ही आ जाएगा, तो अगली क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकलेगी, वो निकलेगी अगली फ्रीक्वेंसी इसमें ऐड करके। 4 प्लस 5 कितना होता है 9 होता है, 9 प्लस 13 कितना होता है 22 होता है, 22 प्लस 20 कितना हो गया 42, 42 प्लस 14 कितना हो गया 56, 56 प्लस 8 कितना हो गया 64, 64 प्लस 4 कितना हो गया 68। इस तरह से आपके पास क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकलती है। अच्छा, इसके बाद मीडियन क्लास को कैसे फाइंड आउट करना होता है, वो आपके पास फार्मूला होता है कि आपके पास एज जो एन क्या बोलते हैं, हम इस तरह से लिखते हैं कि क्लास क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या लिखते हैं हम, एज द क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन एन बाई टू, जस्ट ग्रेटर देन एन बाई टू, यानी कि एन कितना होगा 68 डिवाइड बाई 2 34 इज़ कितनी हो जाएगी, वो आपके पास ये 34 आ गया। 34 से ज़्यादा वाली कौन सी फ्रीक्वेंसी है जी 42 है वो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो उसकी जो बिलोंग्स किससे कर रही है, वो मॉडल क्लास 125 टू 145। तो आपके पास वो किससे बिलोंग कर रही है 125 टू 145। तो देयरफॉर मीडियन क्लास इक्वल टू 125 टू 145। तो इस तरह से लिखना आपने, जैसे मैंने बोला कि आप बोलोगे एज द cumulative frequency just greater than n by 2 is equal to 68 by 2 is equal to 34 is 42। कितनी है वो 42 है, क्योंकि 34 से ज़्यादा वाली cumulative frequency कितनी है वो 42 है, ठीक है, जस्ट ग्रेटर दैन चाहिए हमें, तो 42 ही आई। इसकी जो क्लास इंटरवल है वो कौन सी है, वो है 125 टू 145। तो मतलब यही आपका मीडियन क्लास बन जाएगी। इसकी लोअर लिमिट क्या है 125 है, ये भी ध्यान में रखें आप। जब आपने ये लिख लिया मीडियन इक्वल टू आपके पास एल प्लस एन बाई 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ हो जाएगा, इंटू में एच हो जाएगा। एल इक्वल टू लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, एन क्या होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सी एफ क्या होता है क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, और एफ क्या होता है आपके पास फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, एच क्या होता है क्लास साइज होता है। तो जब आपने ये सारी वैल्यू डाल दी, मीडियन इक्वल टू क्या हो जाएगा 125 प्लस एन बाई 2 यानी कि 34 माइनस सी एफ की वैल्यू क्या है क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, ठीक है। तो मीडियन क्लास से पीछे वाली क्लास की क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, मीडियन क्लास आपकी 125 टू 45 है, इससे पिछली वाली क्लास कौन सी 105 टू 125, इसकी क्लास फ्रीक्वेंसी क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है 22। तो वही आपने इस सी एफ की जगह 22 लिख लिया यहाँ पे, अपान में 20 कहाँ से, ये आपके पास फ्रीक्वेंसी लिखनी होती है आपने मीडियन क्लास की, ठीक है जी। एफ इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, मीडियन क्लास कौन सी आपकी 125 टू 145, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 20 है, वही आपने डाल दी। मल्टीप्लाई बाय एच कितना है 20 है, तो क्या हो जाएगा 125 प्लस में आपके पास 34 माइनस 22 करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, अपान में 20 हो जाएगा, मल्टीप्लाई में 20 हो जाएगा, 20 कट आउट हो जाएगा, आपके पास बचेगा 125 प्लस 12 तो कितना हो जाएगा 137। तो देयरफॉर आपके पास यह हैंस लिख सकते हैं कि मीडियन 137 है, मीन आपका 137.055 है,
एंड मोड जो है वो 135.760 है। तो ये क्वेश्चन का आंसर इस तरह से निकल गया। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आ चुका होगा। क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे हम अगली वीडियो में डिस्कस। थैंक यू, तब तक बने रहें मेरी वीडियोज़ के साथ। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें प्लीज़। थैंक यू, हैव अ ब्लेस्ड डे।